हालेलुया। सुबह की शुरुआत खुदावंद के साथ आप सभी को खुदावंद के मीठे और पवित्र नाम में जय मसीह की। हालेलुया। खुदावंद खुदा बादशाहों के बादशाह जीवित परमेश्वर अनुग्रहकारी शांति के राजकुमार परमेश्वर पिता, आपके नाम की महिमा, आपकी स्तुति, आपकी तारीफ करते। अल्फा ओमेगा जीवन की रोटी सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, आपके नाम की महिमा करते। सेनाओं के यहोवा मुक्तिदाता शांति के राजकुमार परमेश्वर पिता, आपके नाम की महिमा करते। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदावन आपने हमें जीवितों के मध्य में जीवित रखा प्रभु जी, भला चंगा आपने हमें संभाला प्रभु जी। आपने खुदावन हमें एक और दिन को दिखाया प्रभु जी। धन्यवाद करते आपके उपकारों के लिए, करुणा के लिए, भलाइयों के लिए परमेश्वर पिता, आपके नाम की महिमा करते। हालेलुया। खुदावंद खुदा अब तक हमसे देखने, सुनने, बोलने के द्वारा, विचारों के द्वारा हमने जो गुनाह, जो पाप, अपराध के प्रभु जी आपके सम्मुख, आपकी उपस्थिति में आकर हम स्वीकार करते हैं। परमेश्वर पिता हम पर अनुग्रह कर, दया कर मेरे प्यार प्रभु जी। हमारे सारे गुनाहों को, पापों को खुदावन अपने कीमती और बेशुमार लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कर। आप हमारे महान परमेश्वर, हालेलुया, स्तुति की योग्य, महिमा की योग्य, सामर्थ्य में महान हो मेरे प्यार प्रभु जी। हालेलुया। खुदावन हम पर दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। हमारे जीवन में केवल आपकी इच्छा, आपकी मर्जी पूरी होने पाए प्रभु जी। हमें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर परमेश्वर पिता। हमारे मन के विचारों में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में आपकी कब्जा को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। परमेश्वर खुदा यीशु नासरी, हम आपका धन्यवाद और तारीफ करते। हालेलुया। परमेश्वर पिता, हम सारी महिमा आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांगते। आमीन। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के जीवित वचन में जाते हैं। तो आप हमारे साथ यिर्मयाह की किताब 18 अध्याय के 4 और 6 आयत को निकाल सकते, जिसमें लिखा है, जो मिट्टी का बर्तन वह बना रहा था वह बिगड़ गया, तब उसने उसी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। हालेलुया। परमेश्वर खुदावन यिर्मयाह को कुम्हार के घर में लेकर जाता है। हालेलुया हालेलुया। और परमेश्वर खुदावन यिर्मयाह को कुम्हार के घर में ले जाकर, हालेलुया, उस मिट्टी के बर्तनों से, हालेलुया, और उस मिट्टी से परमेश्वर यिर्मयाह को कुछ संदेश सिखाना चाहते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जब यिर्मयाह कुम्हार के घर में जाता है तो वह मिट्टी के चाक से वह कुछ बना रहा था। वह जो बर्तन मिट्टी से बना रहा था वह बिगड़ गया। तब उस कुम्हार ने उसी मिट्टी से, उसी से, हालेलुया, अपनी समझ के अनुसार, अपनी युक्ति योजना के अनुसार उसने उसका दूसरा बर्तन बना दिया। हालेलुया। परमेश्वर हमें इस आयत में सिखाना चाहता है कि जिस रीति से कुम्हार मिट्टी के बर्तन को बनाने में कठिनाई का, संघर्ष का सामना करता है। हालेलुया। जब मनुष्य, हालेलुया, मिट्टी से बर्तनों को बनाता है तो उससे पहले बार बार वह बिगड़ता है। हालेलुया। बार बार वह
टूटता है। हालेलुया, हालेलुया। जब तक वह मिट्टी से मजबूती से बर्तन का निर्माण न हो जाए, तब तक उस मिट्टी से बर्तनों को बनाता है। हालेलुया, हालेलुया। उस मिट्टी से चिकनाई, हालेलुया, सुंदर बर्तनों को बनाता है। हालेलुया। जब तक उसमें मजबूती ना आ जाए, तब तक वह कुम्हार उस मिट्टी के बर्तनों को लगातार बनाता है, बिगड़ने पर भी बनाता है, बार बार बिगड़ता है, फिर भी वह उससे हार नहीं मानता। हालेलुया, हालेलुया। ठीक उसी रीति से परमेश्वर हमारे जीवन को बनाता है। हालेलुया। परमेश्वर खुदावन जब हमारे जीवन को बनाता है, हमारे जीवन में संघर्ष, मुसीबतें, दिक्कतें उत्पन्न होती है। हालेलुया। जब तक हम उस संघर्ष में, मुसीबत में मजबूत न हो जाए, तब तक परमेश्वर हमें, हालेलुया, मिट्टी के बर्तन के समान हमें मजबूती से बनाता है। परमेश्वर हमें जो बनाना चाहता है, परमेश्वर हमारे जीवन से जो करना चाहता है, उस कार्य को परमेश्वर खुदावन करेगा ही। हालेलुया। जिस रीति से एक कुम्हार जिस मिट्टी से जो बर्तन को बनाना चाहता है, वह उस मिट्टी से उसी बर्तन को बनाएगा, जब तक वह मजबूती के साथ नहीं बनेगा। हालेलुया। ठीक वैसे ही परमेश्वर खुदावन हमारे जीवन में जो योजनाओं को, जो इच्छाओं को रखा है, परमेश्वर उसे अवश्य पूरी करेगा। हालेलुया। हम उस क्षेत्र में निरंतर गिरेंगे, हालेलुया, टूटेंगे, हालेलुया। परमेश्वर हमारे गिरने को, टूटने को जानता है, देखता है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम, हालेलुया, मजबूती के साथ खड़े होए परमेश्वर की महिमा के लिए। हालेलुया। जिस रीति से कुम्हार अपने अनुसार, अपनी योजना के अनुसार बर्तन को बनाता है, वैसे ही परमेश्वर हमें हमारे हिसाब से हमारे जीवन को चलाता नहीं। परमेश्वर अपने हिसाब से, अपनी मर्जी और अपनी इच्छा के अनुसार हमारे जीवन को चलाता है। इसलिए परमेश्वर का एक वचन कहता है, नीति वचन 3 अध्याय के 5 आयत में, तू अपनी सोच और समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना और उसी को स्मरण करके हर एक कार्य को करना, तब वह तुम्हारे लिए सीधे मार्ग को निकालेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम अपने जीवन में कितनी भी योजनाओं को, कितनी भी समझ को हम अपने जीवन में बना ले, हम उसमें सफल कदापि नहीं होंगे, क्योंकि परमेश्वर खुदावन हमारे जीवन में एक उत्तम योजना को, उत्तम उपाय को रखा है। हालेलुया। क्योंकि हम परमेश्वर के हाथों में हैं। यिर्मयाह की किताब 18 अध्याय के 6 आयत में लिखा है, यहोवा की यह वाणी है कि इस कुम्हार के समान तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता। देख, जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है, वैसे ही इज़राइल के घराने तुम भी मेरे हाथ में हो। हालेलुया। जिस रीति से
मिट्टी कुम्हार के हाथ में है। वह उसे जिस रूप में ढालना चाहता है, हालेलुया, वह उसे जिस सांचे के अनुसार बनाना चाहता है, उसको पूरा अधिकार है कि वह अपने हिसाब से कार्य को कर सकता है। ठीक वैसे ही हम परमेश्वर खुदावंद के हाथ में हैं, हालेलुया। परमेश्वर जैसा चाहता है वैसा हमारा इस्तेमाल कर सकता है। परमेश्वर जैसा हमें बनाना चाहता है, परमेश्वर हमें वैसा बना सकता है, क्योंकि वही सृष्टि का आधार और सृष्टि का रचने वाला परमेश्वर है। यशायाह की किताब 45 अध्याय के 9 आयत में लिखा है, हाय उस पर जो अपने रचने वाले से झगड़ता है, वह तो मिट्टी के ठिकरों में से एक ठिकरा ही है। क्या मिट्टी कुम्हार से कहेगी, तू यह क्या करता है? क्या कारीगर का बनाया हुआ कार्य उसके विषय कहेगा, उसके हाथ नहीं है? हालेलुया। क्या मिट्टी कुम्हार से कह सकता है कि आपने मुझे इस सांचे के अनुसार क्यों बनाया? और भी तो सांचा है, आप मुझे उस सांचे के अनुसार बना सकते थे। हालेलुया। ठीक उसी रीति से क्या हम अपने परमेश्वर सृष्टि के आधार को, सृजनहार को, खुदावन परमेश्वर को कह सकते हैं कि आपने मेरे जीवन में इस कार्य को क्यों लिया? आपने मुझे इस रूप में, इस सांचे में क्यों ढाला है? हालेलुया। क्या हम अपने परमेश्वर खुदावन को कह सकते हैं कि आपने मुझे इस रीति से क्यों इस्तेमाल करना चाहते हो? आप मुझे और भी सांचे में ढाल सकते थे, आप मुझे और भी कार्य को दे सकते थे, लेकिन आपने मुझे इसी कार्य को क्यों दिया? हालेलुया। जिस रीति से मिट्टी कुम्हार को कुछ नहीं बोल सकता, वैसे ही हम भी अपने खुदावन परमेश्वर को कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि हम उस खुदावन के हाथों की रचना हैं। हमारा परमेश्वर पिता जैसा चाहे वैसा वो हमारा इस्तेमाल कर सकता है। हालेलुया। हम उस परमेश्वर की हाथों की रचना है। हालेलुया। हमारे जीवन में उस परमेश्वर खुदावन का अधिकार है कि वह हमें जिस सांचे में ढाले, हालेलुया, चाहे वह हमारे साथ कुछ भी करे, हमारे परमेश्वर को हम पर पूरा अधिकार है। हालेलुया। यशायाह की किताब 64 अध्याय के 8 आयत में लिखा है, तो भी हे यहोवा तू हमारा पिता है, देख हम तो मिट्टी है और तू हमारा कुम्हार है, हम सब के सब तेरे हाथ के काम है। हालेलुया। सचमुच में हम परमेश्वर खुदावन के हाथों की कार्य ही है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर खुदावन ने हमें जिस रूप में, हालेलुया, जिस सांचे में परमेश्वर ने बनाया है, ढाला है, हालेलुया, परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए ही बनाया है। हालेलुया। जिस प्रकार कुम्हार मिट्टी के बर्तनों को मजबूती के साथ बनाता है, क्योंकि वह जानता है कि कौन से बर्तन कितना मजबूत है, ठीक वैसे ही परमेश्वर हमें हमारे जीवन में हमें एक मजबूत दृढ़ बनाना चाहता है।
हालेलुया, हालेलुया। हम अपने जीवन में निरंतर गिरते हैं, उड़ते हैं, हालेलुया, टूटते हैं, हालेलुया, उठते हैं, हालेलुया। हम अपने जीवन में लगातार समस्याओं को, मुसीबतों को देखते हैं, हालेलुया। हम उस क्षेत्र में मजबूत होने के लिए परमेश्वर हमें, हालेलुया, हमारे जीवन में अपने वचनों से हमें मजबूत करता है। जिस रीति से कुम्हार मिट्टी के बर्तनों को, हालेलुया, पकाने के लिए आग की भट्टी में डालता है, ठीक वैसे ही परमेश्वर हमें, हालेलुया, इस मिट्टी के जीवन को पकाने के लिए, हालेलुया, आग की भट्टी में हमें झोंकता है, ताकि हम, हालेलुया, उस बर्तनों के समान हम मजबूत, दृढ़ हो सके, हालेलुया। जिस रीति से बर्तनों को और ईंटों को आग में जितना तपाया जाता है वह उतना ही मजबूत बनता है, ठीक वैसे ही परमेश्वर हमें भी, हालेलुया, एक मजबूती के साथ हमारे जीवन में खड़ा करना चाहता है। परमेश्वर हमारे जीवन के विषय में हर एक बातों को जानता है कि हम कितने मजबूत हैं, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को हम पर पूरा अधिकार है, हालेलुया, क्योंकि हम ही उसके हाथों की रचना है। तो हम अपने परमेश्वर खुदावन से ये नहीं पूछ सकते हैं कि आपने हमें इस सांचे के अनुसार क्यों ढाल दिया, आपने हमें इस कार्य को क्यों दे दिया, हालेलुया। हम अपने खुदावन जिंदा परमेश्वर को, हालेलुया, कुछ पूछ ही नहीं सकते, हालेलुया। परमेश्वर इस आयत में हमें सिखाना चाहता है कि जिस रीति से एक कुम्हार मिट्टी के बर्तनों को बनाते बनाते कई बार बिगाड़ता है, फिर भी वह उसे छोड़ता नहीं, बनाता है, ठीक वैसे ही परमेश्वर हमारे जीवन को बनाता है जिसमें मुसीबत, संघर्ष आती है, हालेलुया। उस मुसीबत, संघर्ष में हम बिगड़ते हैं, टूटते हैं, हालेलुया। परमेश्वर उसी में हमें मजबूत और दृढ़ करना चाहता है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा बहुतायत की आशीष को दे, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदाबंद, खुदा बादशाह के बादशाह, जीवित परमेश्वर, हालेलुया, अनुग्रहकारी, शांति के राजकुमार परमेश्वर पिता, आपके नाम की महिमा हो, हालेलुया, आपकी स्तुति हो, हालेलुया, आपकी इबादत हो, हालेलुया। स्वर्ग में विराजमान हमारे जिंदा परमेश्वर, आपके नाम की हम महिमा करते, हालेलुया। सामर्थ्य महान, हालेलुया, हमारे जिंदा परमेश्वर, अनुग्रहकारी, हालेलुया, जीवित खुदा, आपके नाम की महिमा हो, हालेलुया। सचमुच में महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते, हम आपके नाम की तारीफ करते। सचमुच में महान परमेश्वर, स्तुति के योग्य, महिमा के योग्य, सामर्थ्य महान हमारे जिंदा परमेश्वर, आपके नाम की हम इबादत करते। सचमुच में महान परमेश्वर, स्तुति के योग्य, महिमा के योग्य, सामर्थ्य महान, हालेलुया, जीवित खुदा, जिंदा परमेश्वर, आपके नाम की हम इबादत करते, हालेलुया। सामर्थ्य महान, हालेलुया, अनुग्रहकारी, जीवन को देने वाले पवित्र परमेश्वर, आपके नाम की हम महिमा करते, हालेलुया। खुदावन, खुदा बादशाह के बादशाह, हमारे जीवित परमेश्वर, हालेलुया, आपके नाम की हम महिमा करते। सामर्थ्य महान, हालेलुया, जिंदा खुदावन, आपके नाम की हम तारीफ करते, आपके नाम की हम इबादत करते। सचमुच में हालेलुया, अनुग्रहकारी, जीवन को देने वाले पवित्र परमेश्वर खुदावन, दया कर, अनुग्रह कर, आपके नाम की हम इबादत करते, आपके नाम की हम तारीफ करते।
प्यारे प्रभु जी, हम दुआ करते प्रभु जी, जितने भी भाई बहन के जीवन में समस्याएं, मुसीबतें, विपत्ति यीशु के नाम से दूर किए जाए प्रभु जी। हर एक के जीवन में आपकी अद्भुत अनुग्रह आशीष की घोषणा करते, आपके नाम की महिमा को हम मांगते। पवित्र परमेश्वर खुदावन यीशु नासरी दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। हर एक लोगों के आने जाने में आपके स्वर्ग दूतों की पहराओं को यीशु के नाम में हम लगाते प्रभु जी। हर एक भाई बहनों के हाथों की कार्यों में हम सफलता की घोषणा करते। पवित्र आत्मा आपके अद्भुत अनुग्रह, आपके अद्भुत करुणा, भलाई को हम यीशु मसीह के नाम से मांगते। तो महान परमेश्वर, स्तुति के योग्य, महिमा के योग्य, सामर्थ्य महान आप ही हमारे जिंदा परमेश्वर हो। आपके नाम की हम तारीफ करते, आपके नाम की हम स्तुति करते, आपके नाम की हम महिमा करते मेरे प्यार प्रभु जी। हालेलुया। खुदावन हर एक भाई बहन खुदावन आत्मिक बातों में, आत्मिक क्षेत्र में परमेश्वर खुदावन यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में बढ़ने पाए। हर एक के जीवन में आपकी अद्भुत अनुग्रह, आपकी अद्भुत आशीष की घोषणा करते। परमेश्वर पिता, हम आपके नाम की महिमा करते, तारीफ करते। आपने हमारी सारी विनती दुआ को आपने सुना मेरे प्यार प्रभु जी, धन्यवाद करते। हम सारी महिमा आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन।